पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अंकिता हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर। 100 गवाहों की गवाही के बाद बनी 500 पन्नों की चार्जशीट। सीएम धामी ने शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। सैन्य परिवारों को दी रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सौगात। नशे के खिलाफ उत्तरकाशी पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी। 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम में मिलेगी और बेहतर सुविधाएं। 2 टेंट क्लोनों का किया जा रहा निर्माण। हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों गुलदार का आतंक बना हुआ है। ताजा मामला गोलापार क्षेत्र का है, जहां एक बार फिर गुलदार की दस्तक से लोगों में दहशत है। किशनपुर क्षेत्र में जंगल से गुलदार निकलकर गांव के इलाके में पहुंचा, जिसे देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। दरअसल भाषा मंडल अध्यक्ष मुकेश बेलवाल ने गाँव में भ्रमण के दौरान गुलदार को अपने कैमरे में कैद कर लिया। साथ ही वन विभाग को मामले की जानकारी भी दी। शाम को ग्रामीणों से मिलने अभी पास में ही गाँव में पंचायती का हमें मिलना था। हमें घर से निकला और उससे लगभग 400 मीटर की दूरी में ही एक पुलिया पर जो है पास बैठा हुआ था और उसको देखकर जो है हमने एकदम कस्बा जो है एकदम निहार रहा था कि कोई वेट कर, जैसे लग रहा था कोई वेट कर रहा हो, क्योंकि ग्रामीण एरिया है और यहाँ पर बच्चे भी हैं और पशुपालक भी हैं, छोटे छोटे जानवर वहाँ पर उसके आसपास मौजूद थे। मुझे लगा कि ये जो है नुकसान हो सकता है। मैंने तत्काल प्रभाव से जो है वन विभाग को सूचना करी और ग्रामीणों को इसकी सूचना करी, तो वन विभाग की टीम ने जल्द ही आकर कहा कि हम लोग रजिस्ट्री करके इसको ले जाएंगे, लेकिन जब तक वन विभाग की टीम आती तब तक वो आगे को निकल चुका है। केदारनाथ हाईवे से बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने के लिए रुद्रप्रयाग में 900 मीटर सुरंग का काम शुरू हो गया है। वर्षों से इस टनल के निर्माण की मांग की जा रही थी। दरअसल 4 धाम यात्रा के समय रुद्रप्रयाग बाजार में भारी जाम की समस्या रहती है, जो कि वक्त के साथ बढ़ती जा रही है, जिससे निजात पाने के लिए केदारनाथ जाने वाले लोगों के लिए प्रथम चरण में जवाड़ी बाईपास का निर्माण किया गया, लेकिन रुद्रप्रयाग बाजार के जाम से फिर भी मुक्ति नहीं मिली। बाईपास का स्टेज 2 का पार्ट है। स्टेज 1 का पार्ट बीआरओ पूल में कर चुका है जवाड़ी बाईपास के रूप में, और ये जो दूसरा भाग है जिसमें एक टनल बननी है और एक सेतु बनना है, तो इससे पूरा रुद्रप्रयाग जो मार्केट एरिया है वो बाईपास हो जाएगा। इसमें टनल हमारा 900 मीटर की लगभग लेंथ टनल है, 2 लेन की, और 2 लेन का ही एक मेजर ब्रिज है, 200 मीटर लगभग इसका स्पान आएगा। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इससे पूरा रुद्रप्रयाग मार्केट जो है वो बाईपास हो जाएगा। इसमें टेंडरिंग हो चुकी है, ठेकेदार भी इसमें अवार्ड हो चुका है। भारत कंस्ट्रक्शन इसमें कॉन्ट्रैक्टर हैं। 156 करोड़ की इसमें अग्रीमेंट की लागत है, तो 156 करोड़ में इनको ये टनल एवं ये मेजर जो ब्रिज है ये बनाना। ये 2.5 साल का इसमें पीरियड रखा गया है। ये दिसंबर से ही इसमें काम स्टार्ट का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है, इससे 2.5 साल का पीरियड इसमें। पावरफुल वुमेन्स समिट 2022 के देहरादून में आयोजित समारोह में पहाड़ परिवर्तन समिति की राष्ट्रीय संयोजिका सोनिया शर्मा ने मुख्य पैनलिस्ट की भूमिका में शिरकत की। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार सजग रहने वाली सोनिया शर्मा वर्तमान में पहाड़ परिवर्तन समिति की राष्ट्रीय संयोजिका के तौर पर, जहां लगातार सामाजिक कार्यों से जुड़ी है, वहीं राजनीति के क्षेत्र में भी लगातार उनकी सक्रियता बनी हुई है। खानपुर विधायक उमेश कुमार की धर्मपत्नी सोनिया शर्मा ने विधानसभा चुनावों के दौरान लगातार अपने कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए सभी के बीच अपनी मजबूत पहचान बनाई है। पावरफुल वुमेन समिट के अवसर पर उन्हें सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर देवबंद विधानसभा के मीरपुर गांव में गुरु बाबा फकीरा दास मंदिर में वरिष्ठ पत्रकार और खानपुर विधायक उमेश कुमार के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन और हवन करवाया गया, जिसके बाद गुरु बाबा फकीरा दास इंटर कॉलेज मीरापुर के प्रांगण में एक विशाल जनसभा को विधायक उमेश कुमार द्वारा संबोधित भी किया गया। खानपुर विधायक उमेश कुमार द्वारा बाबा फकीरा दास मंदिर के प्रांगण में एक विशाल लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की गयी। नरेंद्र नगर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत अडवाणी, बैरनी, तमियार, रोंदली, ओडाड़ा और पसा सहित 6 ग्राम पंचायतों के 1.5 दर्जन से अधिक गांव के संपूर्ण क्षेत्र की समस्याएं बरसों से आज भी लंबित पड़ी हुई हैं। बरसों से लंबित समस्याओं को हल करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री लाखी राम जोशी की अध्यक्षता में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों सहित गणमान्य व्यक्तियों की पंचायत भवन में बैठक की गयी। मोटर मार्ग से 11 मानवों के लिए जो है प्रयासरत है, और यदि हमारी सरकार इस पर ध्यान जो है नहीं देती है तो हम शीघ्र ही सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन जो है करेंगे। निर्माण कार्य जो है वो कुछ आपत्तियाँ इस पर लगी हुई हैं, तो उनका निराकरण करने के लिए हम लोगों को
जितना भी संघर्ष करना पड़े, जैसा भी हम जो है सरकार को जिस तरीके से भी झुका सकेंगे, हम पूरी तत्परता से पूरे जो है रूप से संघर्ष से जो है हम लोग संघर्ष करेंगे। इसका बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में ऐसी विभूति हैं कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश ने तो अपना प्रतिष्ठित किया इस क्षेत्र से, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद भी उन्होंने इस क्षेत्र का उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। पूर्व काबीना मंत्री लाखराम जोशी जी और उनके सानिध्य में, उनके संरक्षक में हमने एक समिति का यहाँ पर गठन किया है। वो हमारे संरक्षक हैं और उनके ही संरक्षण में हम यहाँ की जो हमारी तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो विद्युत से संबंधित होंगी, सड़कों से संबंधित होंगे, विद्यालयों से, हॉस्पिटल से लेकर के जो भी समस्याएं होंगी, उनकी अगुवाई में हम निश्चित रूप से इन लड़ाई को लड़ेंगे और हमें सफलता मिलेगी। पूरी जाजल मोटर मार्ग का जो प्रकरण लंबित है और भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय से इसमें बार बार आपत्ति लगा करके इसको वापस भेजा जा रहा है। कई बार जो है विभागीय अधिकारी उसको जो है यहाँ से उनकी आपत्तियों का निराकरण के भेजते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा जो है नई आपत्ति लगा करके उसको वापस कर देते हैं। ये बहुत बड़ा जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों के द्वारा इस प्रकार का रवैया अपनाया जा रहा है और इस क्षेत्र की जनता के साथ भी बहुत बड़ा उनका धोखा है। उसके साथ जो है ये बहुत बड़ी ज्यादती है, लेकिन हम इसको चुपचाप सहन नहीं करेंगे। और ये हमने बात की है कि भाई अगर आप जो है जल्दी पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से, अगर भारत सरकार की तरफ से इससे स्वीकृति नहीं मिलती है, तो जो संबंधित अधिकारी हैं जो इस पर लेट लतीफ़ी कर रहे हैं, जो इसको लटका रहे हैं, भटका रहे हैं, अटका रहे हैं, ऐसे लोगों को हम उन्हीं के कार्यालय में जा करके, चाहे हमको विरोध प्रदर्शन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन उनको जवाब जरूर। अल्मोड़ा में विद्युत मूल्य बढ़ोतरी के खिलाफ शुक्रवार को अल्मोड़ा की कांग्रेसियों ने जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चौगान पाटा गांधी पार्क में एकत्रित होकर प्रदेश की भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बरीनाथ क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने तहसील परिषद में बैठक बुलाई। बैठक में पानी की समस्या का मुद्दा सबसे प्रमुख रहा। पानी नहीं आने की शिकायत पर जल संस्थान और जल निगम ने पानी की कमी और आपूर्ति कम होने की बात कही, तो जल निगम ने पंप कम चलने का तर्क रखा, जिस पर स्थानीय लोगों ने खराब मशीन लगाए जाने का आरोप जल निगम पर लगाया। बेरीनाथ में इस समय कई समस्याएं जो है चल रही थी, उसके संबंध में एक बैठक यहाँ पर आहूत की गई और बैठक में पानी की समस्या, विद्युत की समस्या, इसके अलावा जो है सड़क की समस्या, सड़कों में गड्ढों की समस्या और विद्युत बिल के संबंध में समस्या, इन सब पर जो है चर्चा हुई और जो है विभागों को निर्देशित किया गया कि तत्काल इसे दूर करें और कुछ समस्याएं यहाँ पर भी निस्तारित की गई। और पानी की जो सबसे बड़ी समस्या है उसमें एक टीम गठित की गई है जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। विश्व परिषद तीर्थधाम भगवान केदारनाथ की यात्रा इस वर्ष ऐतिहासिक रही। अब तक के इतिहास में सबसे अधिक श्रद्धालु इसी वर्ष पहुंचे। श्रद्धालुओं की भारी संख्या के बीच इस बार धाम में कई अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली। हालांकि बावजूद इसके प्रशासन ने यात्रा को बेहद सुगम और शांतिपूर्वक संपन्न कराया। लेकिन अब आगामी 2023 की केदारनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन अभी से तैयारी में जुट गया है। यात्रा के लिए हमने 2 टेंट कॉलोनी का निर्माण और किया जा रहा है GMN और PWD के द्वारा, जिसमें दोनों में मिला के करीबन 1000 यात्री और ठहर सकेंगे। इसके अतिरिक्त हमने कुछ टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स और बनाए हैं, चूँकि अभी निर्माण कार्य भी चल रहा है, तो जो पुराने आवास हैं या जो पुराने रहने की धर्मशाला हैं या जो अन्य जो भी बिल्डिंग्स हैं उनकी जगह एक रूपता के साथ जो मास्टर प्लान के तहत निर्माण हो रहा है, तो इसके तहत रुकने की व्यवस्था में कोई कमी ना आए, इसको देखते हुए टिन शेड, टेंट या जो GMN की अन्य बिल्डिंग्स हैं उनकी रिपेयरिंग का कार्य भी गतिमान है। सरकार द्वारा प्रदेश में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत लाभार्थियों को धनराशि वितरण की जाती है। लेकिन वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से लगातार साइबर ठगी के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को किसी अनजान व्यक्ति द्वारा फोन कर गोपनीय जानकारी जुटाई जाती है, जिसके बाद लाभार्थी के खाते से संपूर्ण धनराशि मिनटों में ही निकल जाती है। इसी के संबंध में थाना अध्यक्ष बैजनाथ द्वारा गरुड़ ब्लॉक पहुँचकर ग्रामीण क्षेत्र से आई महिलाओं को साइबर ठगी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी। आज मेरे द्वारा जागरूकता कार्यक्रम ब्लॉक में किया गया, क्योंकि यहाँ से दूरस्थ गाँव से महिलाएं अपने काम के लिए आती रहती हैं और जो वर्तमान में साइबर अपराध चल रहा है, जैसे किसी भी योजनाओं का अगर कोई लाभार्थी है तो उसे फ़ोन करके उसके साथ ठगी की जा रही है। इस संबंध में मेरे द्वारा बताया गया कि जो भी कोई योजना है, जब तक आपको वो सत्यापित ना करें तो किसी को फ़ोन में अपनी जानकारियाँ ना दें। और साथ ही मेरे द्वारा वर्तमान में चल रहे उत्तराखंड पुलिस ऐप डाउनलोड करने और गौरा शक्ति ऐप के बारे में बताया गया और कई लोगों को इस ऐप को डाउनलोड भी करवाया गया। आम जनमानस को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि साइबर क्राइम लगातार
तो साइबर क्राइम के लिए मेरा ये संदेश है कि सब लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। कभी भी कोई भी आपसे मोबाइल में आपकी बारे में जानकारी दे के आपसे जो जानकारी लेना चाहता है तो बिना सत्यापित किए या वेरीफाई किए हुए आप अपनी कोई भी जानकारी फ़ोन के माध्यम से ना दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई विभाग या कहीं से फ़ोन आ रहा था, सबसे पहले उस विभाग से जानकारी ले लें, उसके बाद ही अपना जो भी है वहाँ पे जाके फिजिकली अपनी जानकारी दें। तो इससे आप सुरक्षित रहेंगे, आपका जो पैसा है वो सुरक्षित रहेगा, साइबर अपराध से बचाव हो सकता है इससे। शुक्रवार को हिंद मजदूर किसान समिति के सैकड़ों किसान जिलाधिकारी कार्यालय रोशनाबाद पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम पर एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा को सौंपा। इस अवसर पर प्रवक्ता संदीप कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन के संदेश में बताया कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे किसान, हमारे अन्नदाता की हालत ही बहुत दयनीय है। यदि किसान परेशान रहा तो देश का विकास संभव नहीं है। हम आए हिंद मजदूर किसान समिति की ओर से, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री चंद्रमोहन जी। उनके आह्वान पर हम यहाँ मुख्यमंत्री जी के नाम डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं, 6 हमारी मुख्य मांगे हैं, जिसमें पहली हमारी मांग है कि गन्ने का रेट बढ़े, क्योंकि आज गन्ने का रेट बहुत कम हो और आज हमारे देश का किसान जूझ रहा है। दूसरी हमारी मांग है कि जो 15 बीघे का किसान है उसके लिए गन्ने का रेट बढ़कर जारी होना चाहिए, क्योंकि 15 बीघे का किसान का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि 15 बीघे का किसान आज खेती करना नहीं चाहता, वो नौकरी की तरफ जा रहा है। अगर हमारा देश कृषि प्रधान देश है तो हमें कृषि पर ध्यान देना होगा और उसके लिए हमें 15 बीघे के किसान को रेट बढ़कर मिलना चाहिए और उसे मील की पर्ची पहले मिलनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी अगली फसल तैयार कर ले। तीसरी मांग हमारी है कि आवारा पशुओं का समाधान हो। बेचारा किसान पूरा दिन खेत में काम करता है, फिर शाम को रखवाली देने के लिए खेत में चला जाता है, तो इसका भी समाधान हो, आवारा पशुओं का समाधान होना चाहिए। चौथी हमारी मांग एक मांग हमारी ये है कि जो आज किसानों की ट्वेलों पर मीटर लगाए जा रहे हैं ये बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए कम से कम कृषि का जो पानी है वो तो फ्री होना चाहिए, क्योंकि आज हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हम कृषि पर ही ध्यान नहीं देंगे तो हम रोटी कहाँ से खाएंगे, आने वाली पीढ़ी रोटी कहाँ से खाएगी। और पांचवी हमारी मांग है कि घर का बिल हाफ होना चाहिए, आधा होना चाहिए मजदूर किसान के लिए। और जो छठी मांग है कि देश में मजदूर को 1 महीने में 1 सप्ताह की मजदूरी बिना काम किए मिले, क्योंकि आज हमारे देश में बड़ी भयंकर काम की किल्लत चल रही है। आप देख रहे होंगे बेरोजगारी। तो इसीलिए ये हमारी कुछ मांगे जो हम मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं डीएम कार्यालय पर। हम हिंद मजदूर किसान समिति से आए हैं। मैं रुड़की विधानसभा प्रभारी सुनील कुमार, हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी के आह्वान पर हम आए हैं कि जो किसानों का गन्ना रेट है उसका मूल्य बढ़ना चाहिए और 15 बीघे से कम का जो किसान है, कम का उसकी ज़्यादा लागत आती है, उससे बेचारे को एक तरीके से हिंदी भाषा में पढ़ता नहीं आ पाता, तो उसके हर फसल के ज़्यादा रेट मिले। जैसे गन्ने हैं, गन्ने पर कम से कम उसे 100 रुपये प्रति क्विंटल फालतू मिले। दूसरा जो हमारा ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल का बिल किसान के लिए बिल्कुल माफ़ हो। जैसे अन्य राज्यों में नहर के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से पानी किसानों को मुफ्त मिलता है, वैसे ही हमारे प्रदेश में भी जो है ट्यूबवेल का बिल माफ़ हो और एक तरीके से जो घर है वो घर का बिल हाफ हो, क्योंकि घर का बिल भी बहुत ज़्यादा है। आवारा पशुओं का समाधान हो। आवारा पशु इतना परेशान कर रहे हैं कि चाहे 2 बीघे वाला हो चाहे 4 बीघे वाला हो, वो अपना उसी पे पड़ा रहता है बेचारा। हर टाइम वो किस टाइम मजदूरी करेगा और किस टाइम वे उस फसल को हर टाइम देखेगा। और इसके अलावा जैसा कि हमारे यहाँ जो बेरोज़गार युवा हैं उन्हें महीने में कम से कम 1 सप्ताह की जो हो मजदूरी उन्हें बिना करे मिले। मैं तो ये कहना चाहूँगा। हिंदू मजदूर किसान समिति है, उनके द्वारा एक ज्ञापन प्रेषित किया जाना है, जिसमें उनके द्वारा अपनी कुछ डिमांड्स उल्लेखित की गई है। कुछ गन्ने के मूल्य को लेके हैं और कुछ बिजली कटौती और बिजली दरों में जो चार्जेस है उसको कम करने को लेकर, और इसके अलावा जो पशुओं के द्वारा, जो जंगली पशुओं के द्वारा फसलें इत्यादि डिस्ट्रॉय की जा रही है लोगों की, तो उसके रिगार्डिंग दिया गया है। तो इसको प्रॉपरली डीएम साहब से डिस्कस करके जो भी चीज़ें हैं शासन को प्रेषित किया जाएगा। थैंक यू। राजकीय महाविद्यालय नागनाथ पोखरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर प्राचार्य के साथ बातचीत शुरू की, लेकिन प्राचार्य के साथ बातचीत होने के बाद मांगे न माने जाने पर छात्र उग्र हो गए, जिसके बाद कॉलेज में छात्रों ने प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पोखरी महाविद्यालय में छात्रों के हित के लिए प्राचार्य का पुतला फूंका है। आप यह एविडेंस देख सकते हैं।
एक छात्र BSc में पास हो रखा है, पूरे एविडेंस है, पूरा रिजल्ट उसके पास है। इन्हीं कारण से वो एक दिन नहीं आ पाए कॉलेज कैंपस में। उससे इस प्रकार की एप्लीकेशन लिखी जा रही है, आप इस कारण से यहाँ नहीं आ पाए एडमिशन करने के लिए। और जो बच्चा है, जो बालक है, उतनी मेहनत करने के बाद, बहुत सुदूर गांव से आता है व्यक्ति, और उतनी मेहनत करने के बाद अगर BSc में पास होता है, उसको यहाँ एडमिशन नहीं मिलता थर्ड ईयर में। उसकी क्या गलती? सिर्फ एक गलती इसकी ये कारण है कि दूर से आता है, उसको यहाँ बस नहीं मिलती है, उसके बाद ऐप सुविधा अवेलेबल नहीं है। और यहाँ के टीचरों का ये रवैया है, प्राचार्य का ये रवैया है, उसको इस प्रकार के एप्लीकेशन लिखने के लिए मजबूर। रुद्रप्रयाग जिले के प्राथमिक विद्यालय कोटतल्ला की एक वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो में स्कूली नौनिहालों को क्लासरूम में गढ़वाली संस्कृति और परंपरा से जुड़े संगीत और वाद्य यंत्रों का कविता के जरिए जानकारी दी जा रही है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सत्येंद्र भंडारी से जब इस बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि इससे बच्चों के भीतर सृजनशीलता का निर्माण करने के साथ ही पहाड़ की संस्कृति और परंपराओं के प्रति जानकारी पैदा कराना है। राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में नवनिर्मित भवन निर्माण के कार्य में छात्रों ने अनियमितताओं का आरोप लगाया है, जिसमें छात्रों द्वारा बताया गया है कि महाविद्यालय कोटाबाग के भवन निर्माण में जो सामग्री इस्तेमाल की गई है वो पूरी तरीके से मानकों के विरुद्ध है। महाविद्यालय के भवनों का निर्माण कराया गया है, जिसमें भवन की छत की दीवारों से सीमेंट के खाली पट्टे भी पाए गए हैं, जिसको लेकर राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग के छात्रों में काफी आक्रोश है। यहाँ पे जो डिग्री कॉलेज बन रहा है, उसके निर्माण में कुछ गुणवत्ता को लेकर सवाल आपने उठाए हैं। तो जो भी कार्यदायी संस्था है, उसका हम एक थर्ड पार्टी से इनके सैंपल्स यहाँ से ले लेंगे और सैंपल पास होने के उपरांत ही भुगतान किया जाएगा। महाविद्यालय कोटाबाग में अव्यवस्थाएं चल रही हैं और जो बिल्डिंगों का निर्माण हो रखा है, उनमें जो गुणवत्ता संबंधी जो टीम भेजी गई थी जांच के लिए DDO साहब की अध्यक्षता में, उसके संबंध में ज्ञापन दिया और कहा कि इसकी दोबारा जांच कराई जाए, क्योंकि उसकी जांच की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। और जांच के दौरान ये पाया गया कि जो बिल्डिंग है उसमें कई प्रकार की अनिश्चितताएं हैं। जो कंक्रीट है उसमें कट्टे पाए गए हैं, सीमेंट के जो खाली कट्टे होते हैं प्लास्टिक के, वो पाए गए हैं और काफ़ी सारी अनियमितताएं हैं। और जो अभी नए बिल्डिंग है, जो 4-5 महीने जिसको भी बने हुए हो रहे हैं, उसकी छतें चूर रही हैं, जो दरवाज़ों में दीमक लगी हुई है। तो ऐसे में हमने कमिश्नर साहब से निवेदन किया है कि आप इसकी जाँच करवाइए और जो न्यायोचित कार्य है वो करने की कृपा करें। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।